हो गए। और अब मुख्यमंत्री ने ऐलान किए हैं कुछ विधानसभा के अंदर। पहला ऐलान तो यह है कि 3 महीने के भीतर जो पेंडिंग रिजल्ट हैं, जिनमें एफआईआर दर्ज नहीं है, वो 3 महीने के भीतर वो रिजल्ट आएंगे। ये एक नई डेडलाइन है। इससे पहले आप कई डेडलाइन सुन चुके हैं और उसके बाद अब ये एक नई डेडलाइन है जो आपके सामने है। और इस बार आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस डेडलाइन के भीतर एटलीस्ट वो रिजल्ट आ जाएंगे जिनमें एफआईआर नहीं है। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है इस पूरे मामले में कि जो विजिलेंस जांच में जो पोस्ट कोड हैं, उनको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसके लिए कोई लीगल रास्ता निकालने की सरकार कोशिश कर रही है। बहुत जल्दी ये भी रास्ता निकल आएगा। एक बात उन्होंने कही कि वेटनरी फार्मासिस्ट, इलेक्ट्रीशियन और डिस्पेंसर का रिजल्ट 1 हफ्ते में आ जाएगा और इसके बारे में परमिशन लोक सेवा आयोग ने मांग रखी है। इसके बाद कहा कि 31 मार्च से पहले इसी साल सरकार 10,000 जो नौकरियां हैं वो देगी सरकारी क्षेत्र में, और सरकारी और प्राइवेट मिलाकर पूरे 5 साल में 5 लाख रोजगार देने का वादा भी सरकार पूरा करेगी। ये हो गई बात जो उन्होंने कही थी। इसी के क्रम में जो इन्होंने कह दिया, जो मंत्री हैं कर्नल धनीराम शांडिल, जो लेबर एम्प्लॉयमेंट के मंत्री हैं, जल रक्षक 5,000, 3,000 वन मित्र और 6,000 टीचर ये अलग से भर्ती होंगे और ये भी जो नया आयोग जैसे ही बनेगा वो हो जाएगा। आज मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपक सावंत कमेटी ने जो पहली रिपोर्ट दी है उसमें सीबीटी का जो सुझाव है, सरकार उस सुझाव पे पूरी तरह सहमत है और अब नई भर्तियां सारी सीबीटी के आधार पर होंगी जब से वो फंक्शनल हो जाएगा और उसमें 1 हफ्ते में रिजल्ट आ जाया करेगा। दूसरी तरफ जब तक वो फंक्शनल नहीं होता तब तक लोक सेवा आयोग ही सारे रिजल्ट निकालेगा। तो ये जो 3 महीने वाली बात है, ये 3 महीने वाली लोक सेवा आयोग को ही करनी पड़ेगी। एक बात इन्होंने कही कि अभी तक जो आयोग है उसने 6 पोस्ट कोड में 329 पदों की भर्ती के लिए जो रिजल्ट है वो निकाल दिए हैं। इसमें जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर हैं, सब स्टेशन अटेंडेंट हैं, इलेक्ट्रीशियन एमएनडी हैं, फिटर हैं और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हैं। एक जो पोस्ट कोड है 981, उसको लेकर मामला क्लैरिफिकेशन के लिए गया है और 1031 जो कंडक्टर वाला है 360 पदों का, उसकी चयन प्रक्रिया जो है वो फास्ट हो गई है। इसमें अब रिटर्न होना है। और इन्होंने ये बताई कि इसके अलावा जो बाकी मामले हैं उनमें जो है वेटनरी फार्मासिस्ट, डिस्पेंसर और इलेक्ट्रीशियन, ये 1 हफ्ते में आ जाएगा और जो 20 अन्य पोस्ट कोड हैं उनको रिजल्ट निकालने के लिए लोक सेवा आयोग को मामला भेजा जा रहा है। 19 पोस्ट कोड में अभी विजिलेंस जांच चल रही है। इनमें से जो 6 पोस्ट कोड हैं उनमें जांच क्लोज हो गई है। जिनमें जांच क्लोज हो चुकी है उनमें माइनिंग इंस्पेक्टर 953, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर 940, जेई मैकेनिकल 881, टीजीटी नॉन मेडिकल 994, 886 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स और 978 फिशरीज अफसर है। 19 पोस्ट कोड में अभी जो है या तो कुछ में एफआईआर हो गई है और बाकियों में जांच चल रही है। जिनमें जांच चल रही है उनमें देरी इसलिए है क्योंकि एफएसएल से रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हालांकि इसी मामले में हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि नौकरियों के मामले में जयराम ठाकुर ने कहा कि आपने 5 लाख रोजगार देने को बोला, आज की डेट तक आप एक भी नौकरी नहीं दे पाए और आप ये बताओ कि कब तक देंगे। दूसरी तरफ जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है उन्होंने आरोप लगाया कि आपकी सरकार में, आपकी छत्र छाया में ये सब धंधा चल रहा था पेपर लीक का। इस पर जयराम ठाकुर ने ऑब्जेक्शन जताया तो उस शब्द को पहले मुख्यमंत्री ने वापस ले लिया, लेकिन बाद में फिर से रिकॉर्ड पे आ गया शब्द। लेकिन ये कहा कि हम सिस्टम में पारदर्शिता चाहते हैं, देरी भी सरकार को फैसला लेना है। हमीरपुर आयोग को लेकर भी नोटिफिकेशन के जरिए एक फैसला हो गया जिसकी जानकारी हमने इसी बुलेटिन में आपको पिछले हफ्ते दी थी। और ये फैसला ये हुआ पहले तो कि जिस ऑर्डर के जरिए ये जो नियुक्त किए गए थे, जो ये बनाया गया था हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग, इसमें ये किया गया है अब कि जो इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड इन आर्टिकल 162 रीड विद प्रोविजो टू आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज प्लीज्ड टू ऑर्डर द repeal of Himachal Pradesh Subordinate Service Selection Board Term and Condition Chairman and Members Rule 1958 notified wide notification number 6 अक्टूबर 1998 with effect from 21 फरवरी 2023 the date of abolition of the Himachal Pradesh Staff Selection Commission हमीरपुर। अब आप देखिए ये सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड था 1998 में जब धूमल की सरकार बनी थी। उसके बाद इसको 2016 में हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बना दिया गया। 2016 में 4/20/23
7 साल पहले इसको आयोग बना दिया गया है और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज के एमएलए और जो नेता लोग हैं वो अभी भी इसको सबऑर्डिनेट बोर्ड ही बोल रहे हैं, कई एसएसबी बोल रहे हैं, कई सबऑर्डिनेट बोर्ड बोल रहे हैं। इसमें सबऑर्डिनेट शब्द को 2016 से हटा दिया गया था, इसको फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बना दिया गया था। सबऑर्डिनेट शब्द इसमें अब है ही नहीं और 7 साल पहले जो फैसला हो चुका है उसको अब भी हमारे पॉलिटिशियन इसी तरह से बोल रहे हैं, जबकि ये पूरी तरह कमीशन है। नेवरदलेस इसको अब अबॉलिश कर दिया गया है उस नोटिफिकेशन को जिसके जरिए इसका गठन किया गया था। और इसमें जो मेंबर और चेयरमैन नियुक्त थे, संजय ठाकुर चेयरमैन, रविंद्र पाल वर्मा ईएनसी पीडब्ल्यूडी जो पुराने थे वो मेंबर थे, प्रदीप कुमार वैद मेंबर थे, प्यारचंद अकेला मेंबर थे और राकेश भारद्वाज मेंबर थे। इनकी जो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस की है वो 21 फरवरी 2023 से आज सरकार ने नोटिफाई कर दी है। मतलब जिस डेट से इस आयोग को भंग किया गया था उसी डेट से इन मेंबर्स और चेयरमैन की सेवाएं भी खत्म समझी जाएंगी। तो ये भी नोटिफिकेशन और ये फैसला हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि फरवरी से लेकर अब तक इनको पुरानी सैलरी नहीं मिलेगी, फरवरी तक का ही वेतन सरकार देगी। सड़कों को लेकर कमेटी बनी है, उसकी भी बात कर